नमस्कार, एबीसी डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आराधना। शुरुआत करते हैं आज की खबरों। राजधानी भोपाल का ऐशबाग थाना एक बार फिर सुर्खियों में है। फरहान और रेशमा ने किया पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई साजिश का पर्दाफाश। फरहान और रेशमा ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस बात की जानकारी दी कि पहले उन्हें सट्टा खिलाने के लिए उधारी में रकम दिलवाई गई। इसके बाद जब उन्होंने कुछ दिनों तक यह कार्य किया तब इस वक्त थाने के थाना प्रभारी और पुलिस कर्मचारी के द्वारा अधिक राशि की मांग की गई तो उन्होंने इस कार्य को करने से मना किया। तब पुलिस कर्मचारियों ने एक साजिश के तहत मादक पदार्थ रखकर एनडीपीएस एक्ट के तहत फरहान पर कार्रवाई की और उसे जेल यात्रा करवा दी गई। अब वह जेल से जमानत पर बाहर आकर पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई करतूत का उन्होंने राजधानी के पत्रकारों के सामने भांडा फोड़ दिया। मैं तो गाड़ी चलाता था आयशर, तो उन्होंने किया कि ये काम चालू कर लो काय के लिए। मेरे पहचान के थे तो मैं इनको दारू वारू बाटल इन लोगों को देता रहता था पहले, तो उनसे ताल्लुकात था। पहले नवाब भाई का चलता था पहले मंडी वालों का, तो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उनके पहले छापे वापे भी पड़ गए थे उनके इधर, तो लाइट में ज़्यादा आ गए थे वो, तो उन्होंने कहा लगा आप चालू कर लो ये काम। कराने का आपका क्या है? साहब मेरी जांच होना चाहिए, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाए। वो मेरे को 12 बजे घर से उठाया था, मेरी लड़की गोद में थी, मेरे घर के सामने से मेरे को उठा के ले गए थे। वो पहले वहाँ पर डिसाइड हो रहा था। उन्होंने टीआई साहब से पूछा कि आपको इनको कहाँ लेके जाएं पुलिस वालों ने, तो टीआई साहब ने बोला कि चौकी ले जाओ। तो मेरे को चार्ली पे बिठाल के ले गए थे, वहाँ पर ले जाने के मेरे को बिठाल दिया था। फिर शाम के टाइम उन्होंने वो गाड़ी, मेरी वाइफ पहुँच गई थी वहाँ पर। पहले तो हर जगह इन्होंने छानबीन करी, एसपी ऑफिस गई, जगह जगह ये गई कि भाई मेरे हस्बैंड कहाँ पर है, कौन से थाने में, तो क्यों उठाया है आपने। तो इस वजह से वो 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे मेरे से। मेरे पास आप मैं ना मैं चरस पीता और ना मैं बेचता, और मेरे पास पहली बार तो मैंने उसको चरस को देखा था। वो बड़गेड़ी फाटक पे मेरे ऊपर उन्होंने ये हाथ में पकड़ लो, तो मैंने कहा भाई मैं हाथ में नहीं पकड़ूंगा इसको। मेरी जेबों में हाथ डले हुए थे, तो मंदरे ने मेरी जेब में जैकेट में उन्होंने रख दिया था। कौन थे वो लोग? वो थे मंदरे भाई और राजा, टीआई साहब की गाड़ी चलाता था, अजय भाई हैं, लोकेन भाई हैं, मंदरे भाई हैं। ये जगह जगह हर कोई थाने में जा रहा है कि इसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाए, दूसरे थाने से सेटिंग मिला रहे हैं, इसको बंद करके इसकी जांच होना चाहिए साहब। दोषियों पे कार्रवाई चाहते हैं उन्होंने आपको बताया है आपके नजर में उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जी साहब। आपके क्या पुराने रिकॉर्ड है क्या? नहीं कुछ नहीं रिकॉर्ड मेरे पास पुलिस वालों ने 151 के रिकॉर्ड लगाए हैं। क्यों लगाए थे, कब लगाए थे? ये इस केस से पहले भी लगाया था मेरे ऊपर, आप रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं। इससे पहले भी मेरे ऊपर 151 लगाई थी, तो मैं वहाँ से छूट के आ गया था 2-1 दिन में। आपने एक चीज कही कि आपके पहले भी कोई कर रहा था, फिर आपसे कराया था। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास कोई नया बंदा तैयार किया जाएगा? जी साहब, वो तो करवाई जाएगा साहब। कोई शपथ पत्र नहीं बनवाया था आपसे किसी ने, पैसे का लेन देन का ऐसा कुछ भी जानकारी थी? तो उधार दिए थे पैसे? हाँ, 25,000 रुपये पहले लिए थे अजय भाई से, फिर 30,000 रुपये एक लिए थे। तो पहले हमें नुकसान घाटा नफा उसके अंदर लग रहा था, तो उसके अंदर हमें प्रॉफिट होने लगा था, तो हमने उनके 25,000 भी लौटाए थे, 30,000 रुपये भी लौटाए थे। फिर एक गाड़ी पे हमने लिखा पढ़ी करके, मेरे छोटे वाले भाई के नाम पे थी, तो उसके नाम पे लिखा पढ़ी करके तो मैंने वो गाड़ी को उसकी सुनने में आया का कहना था कि जो आपको रकम दी गई थी वो आपकी बीवी की डिलीवरी के समय मदद नहीं, आप जांच करवा लीजिए। मेरी बीवी पूरे 9 महीने में डिलीवरी हुई थी और मेरी बच्ची अच्छी थी। तो किसने करवाई थी लिखा पढ़ी और कौन थे जिन्होंने आपके पैसे दिए? क्या है वो? अले वो था चार्ली में नरेंद्र लचकेगार और लोकेन भाई के थ्रू पैसे दिए थे। इस वक्त में फिलहाल उसके बाद से अभी पनप रहा है क्या वहाँ पर तो साहब जगह एज बाग में बीट में बहुत जगह काम बैठ रहा है। फिलहाल की अभी की
अभी की स्थिति में भी काम बैठ रहा अभी है। की स्थिति में काम बैठ रहा है। हमने वहाँ पर सूचना भी दी थी थाने में 2-3 बार, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। थाने के जस्ट पीछे काम बैठ रहेगा, लेकिन उन बोल खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए ABC डिजिटल न्यूज के साथ। नमस्कार।